नमस्कार। हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मैं बहुत ही सरल भाषा में उपलब्ध कराता हूं ताकि उसको जानकर आप उसका फायदा उठा सकें। आज जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग संबंधी संक्रमण। यहां मैं बताऊंगा कि उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसका उपचार क्या होता है। उसके लक्षण होते हैं पेशाब में जलन, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना लेकिन पेशाब पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, पेशाब में करते समय दर्द होना, पेशाब में हल्का खून भी आना, हल्का हल्का बुखार रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, बेचैनी बने रहना, ये सारे लक्षण हैं। और ये जो बीमारी है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा होती है। महिलाओं की बनावट, शरीर की बनावट इस तरह की होती है कि उन्हें ज्यादा होती है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट आपका किडनी से शुरू होता है और पेशाब करने के मार्ग तक पूरा होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 2 किडनियां होती हैं और ये दोनों किडनियां 24 घंटे काम करते रहती हैं। 24 घंटे आपके ब्लड की सफाई करते रहती हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते रहती हैं। शरीर में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान गंदगी पैदा होती है, शरीर उसे किडनी के माध्यम से बाहर निकालती है। और ये दोनों किडनियां दिन भर में 150 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करके 1.5 से 2 लीटर पेशाब निकालती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका काम कितना महत्वपूर्ण है और इसके काम में हमें सहयोग देना चाहिए। सहयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जरा भी पानी की कमी हो जाती है तो जो गंदगी शरीर से निकलनी चाहिए, किडनी को निकालना चाहिए, वो नहीं निकाल पाता है और गंदगियां किडनी में जमा होने लगती हैं। और किडनी से निकलने वाली जो 2 ट्यूब हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं, जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लाता है, उसमें जमा होने लगती है, उसके दीवार में जमने लगती है, ब्लैडर में जमा होने लगती है। ब्लैडर से फिर एक ट्यूब निकलता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, जो पेशाब निकालने के रास्ते तक पहुंचता है, उसमें जमा होने लगता है। फिर होता क्या है, फिर वहां बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाता है, बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है उस गंदगी को खाने के लिए। आपने परिस्थितियां पैदा कर दी बैक्टीरिया के लिए और बैक्टीरिया कहीं से भी आकर के उसको संक्रमित कर देता है और तब आपकी परेशानी शुरू होती है। और परेशानी क्या शुरू होती है वो हमने लक्षण में बताया। और नीचे से इसका संक्रमण शुरू होता है, पेशाब के मार्ग से बढ़ते बढ़ते यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेटर में, यूरेटर से दोनों किडनी में वो इन्फेक्शन पहुंच जाता है। और जब किडनी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। किसी किसी मामले में तो किडनी फेल्योर तक पहुंच जाती है बात। इसलिए इसको आप नजरअंदाज नहीं करें। पेशाब की किसी भी समस्या को नजरअंदाज करना किडनी फेल्योर को निमंत्रण देना है। इसलिए जैसे ही पेशाब में जलन हो, पेशाब कड़ा होने लगे, पेशाब गदला होने लगे, पेशाब के साथ हल्का रक्त आने लगे, बुखार आने लगे आपको या बेचैनी महसूस हो, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपके पेशाब की जांच, चाहे वो रूटीन जांच हो या कल्चर जांच हो या दोनों ही जरूरी हो, वो आपको डॉक्टर करवाएंगे और उससे पता चल जाता है कि आपको किस प्रकार के बैक्टीरिया का संक्रमण हो चुका है आपके पेशाब के मार्ग में, यूरिनरी ट्रैक्ट में।
और उस हिसाब से डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, जो कोर्स उन्होंने बताया वो पूरा करें, लेकिन ये इन्फेक्शन आपको फिर नहीं हो, इसके लिए आपको कई सावधानियां बरतनी होंगी। उसमें सबसे पहली बात है कि अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट का मतलब शरीर में पर्याप्त पानी डालें, पानी पिए। दिन भर में कम से कम 10-11 गिलास पानी पिए, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। ये आपके किडनी संबंधित सभी बीमारियों से आपको मुक्त रखेगा। उसके बाद अपने भोजन में फलों को शामिल करें, अपने भोजन में सलाद को शामिल करें भरपूर मात्रा में। उससे क्या होगा, आपके शरीर को हाइड्रेशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, रफेज मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे और आपके शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत होगी। आपके शरीर से गंदगी भी बाहर निकालेगी, फ्लश आउट करेगी। तो अपने भोजन में ये सुधार करें, भोजन को चबा के करें। भोजन से संबंधित जो भी नियम बताए गए हैं उन्हें आप करें। कब्ज न रहने पाए इसका भी ध्यान रखें। कब्ज पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, उसे जरूर देखें, उससे आपको फायदा मिलेगा। और आपको अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेशाब करने वाले अंगों की सफाई का भी ध्यान रखना होगा। पेशाब करें, उसके बाद उसे जल से धोएं। यदि आप शौच गए हैं तो बहुत अच्छे से धोएं। बहुत लोग बहुत कंजूसी कर देते हैं, धोते नहीं हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सफाई का ध्यान रखें। फिर जिस शौचालय में जाते हैं, जिस यूरिनल्स में जाते हैं, उसका इस्तेमाल करने से पहले उसमें पानी अवश्य डालें, इस्तेमाल करने के बाद भी डालें। फिर आप उस संक्रमण से बचे रहेंगे। अधिकांश महिलाओं को यूरिनल से संक्रमण हो जाता है, जिनके अंदर वो परिस्थितियां बनी हुई हैं और जरा सा भी संपर्क में आ गए संक्रमण के तो वो बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। इससे बचना जरूरी है। हो जाए तो इसका इलाज कराना जरूरी है और इलाज के बाद अपने खान पान में, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि ये फिर नहीं हो। हमारी माताएं बहनें इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमारे शहरों में नहीं, गांव में भी ये बीमारी काफी फैली हुई है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो हमने कहा है उसका यदि आप पालन करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हो गई है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और ठीक होने के बाद फिर दोबारा नहीं होगी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।